अब देख लेते हैं हमारे चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो हम सब जानते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में क्या होने लगा था। ब्रिटिशर्स के हाथ में पॉलिटिकल पावर आने लगी थी। वो स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी से एक बड़ी पॉलिटिकल पावर में कन्वर्ट होना शुरू हो गए थे। तो क्योंकि वो पॉलिटिकल पावर में कन्वर्ट होना शुरू हो गए थे, जाहिर सी बात है वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन बनाएंगे, अपना खुद का वो एडमिनिस्ट्रेशन अपने खुद से वो एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। तो हम वही देखते हैं कि अभी आज की वीडियो में यही देखेंगे कि उस एडमिनिस्ट्रेशन को वो करते कैसे थे, वो कैसे एडमिनिस्ट्रेट करते थे हमारी कंट्री में। तो अब ब्रिटिशर्स के पास जितनी भी टेरिटरीज थी, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी टेरिटरीज को कैप्चर किया। मराठास, मैसूर, पंजाब, बहुत सारी टेरिटरीज को इन्होंने कैप्चर किया, बंगाल, बहुत सारी को किया। तो इन्होंने फिर क्या किया, जितनी भी इनके अंडर में टेरिटरीज थी, किसी को इन्होंने डायरेक्टली कंट्रोल किया, कुछ इनके इनडायरेक्ट कंट्रोल में थी। तो इन सारी टेरिटरीज को इन्होंने क्या किया, 3 प्रेसिडेंसीज में बांट दिया। किसमें बांट दिया? 3 प्रेसिडेंसीज में बांट दिया। प्रेसिडेंसीज और कुछ नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं। एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, जो भी टेरिटरीज थी उनको छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड किया था। उन्हीं को हम बोलते हैं प्रेसिडेंसीज। अब कौन कौन सी प्रेसिडेंसीज थी? तो 3 प्रेसिडेंसीज थी। 3 प्रेसिडेंसीज थी। कौन कौन सी? तो वो थी बंगाल, दूसरी थी हमारा बॉम्बे, एंड तीसरी प्रेसिडेंसी थी हमारा मद्रास। बंगाल हम सब जानते हैं। बॉम्बे, मुंबई को पहले बॉम्बे कहा जाता था। मुंबई के कई नाम हैं, बहुत लोग इसको पहले बॉम्बे बोलते थे, अभी मुंबई हो गया है। बहुत लोग, अभी आप जाओगे तो मुंबई को बहुत लोग होते हैं, बम्बई बोलते हैं बहुत लोग। तो मुंबई के अलग अलग नाम हुए, मद्रास, चेन्नई। तो इन 3 जगहों को, इन 3 प्रेसिडेंसीज में सारी टेरिटरीज को बांट दिया गया। अब एक इंसान चला नहीं सकता है, एक इंसान कभी भी नहीं चला सकता है एडमिनिस्ट्रेशन को, एक एम्पायर को, और या फिर सारी प्रेसिडेंसीज को एक इंसान तो कभी चला नहीं सकता। तो इन प्रेसिडेंसीज को रूल करने के लिए, इन प्रेसिडेंसीज में अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर देखने के लिए, सारे चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए क्या किया गया, सारी प्रेसिडेंसीज में एक एक गवर्नर रख दिया गया। अब इन गवर्नर्स के भी ऊपर, अब 3 गवर्नर्स थे। और हमेशा क्या होता है, भले किसी भी एम्पायर को आप छोटे छोटे प्रोविंसेस में तोड़ दो, सबसे ऊपर टॉप पे कौन रहता है? एम्परर रहता है। तो इन गवर्नर्स के भी टॉप पे रहता था गवर्नर जनरल। और इंडिया का जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। अब ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स चचा थे, वो इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। कब से कब तक? तो 1773 से लेकर 1785 तक, 1773 से लेकर 1785 तक ये हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स चचा क्या रहे, हमारे इंडिया के गवर्नर जनरल रहे। और मैं एक और चीज आपको बता दूं, तो 1773 से लेकर 1833 तक जो भी बंगाल के गवर्नर रहते थे उनको क्या बना दिया जाता था? इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया जाता था। ये चीज 1773 से लेकर 1833 तक चली। मानिए अगर मैं हूँ, मुझे अगर
ब्रिटिशर, अगर मैं ब्रिटिश होती, क्योंकि ये गवर्नर किसको बनाया जाता था, हम सब जानते हैं कि जो भी हाई पोस्ट होते थे, जो भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में हाई पोस्ट होते थे, वो किसको दिए जाते थे, हमेशा ब्रिटिशर्स को दिए जाते थे। इंडियंस को कुछ नहीं दिया जाता था। इंडियंस को जो क्या बोलते हैं, जो लो लेवल वर्क होता था, चाहे जो सर्वेंट्स टाइप के वर्क होते थे, वो सब दिए जाते थे। हाई लेवल पोस्ट अगर कोई इंडियन सोचे कि मुझे चाहिए, तो ऐसा कभी नहीं होता था। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे बंगाल का, अगर मैं ब्रिटिश होती तो मुझे क्या किया जाए, अगर मुझे बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता 1773 से लेकर 1833 तक के बीच में, तो मैं क्या हो जाती, मैं ऑटोमेटिकली ही क्या बन जाती, गवर्नर जनरल बन जाती इंडिया की। लेकिन अगर मुझे 1833 के बाद बनाया जाता बंगाल का गवर्नर, तब मैं बस बंगाल की गवर्नर रहती और कुछ नहीं रहती, क्योंकि बाद में इस पोस्ट को, इन दोनों पोस्ट को अलग कर दिया गया था, गवर्नर और गवर्नर जनरल, बिकॉज उनका मानना था कि एक इंसान दो पोस्ट अच्छे से नहीं संभाल सकता है, फिर कोई दिक्कत हुई होगी। अब सोचने की बात है कि सिर्फ बंगाल ही क्यों, सिर्फ बंगाल के ही गवर्नर को क्यों गवर्नर जनरल बनाया जा रहा है? मद्रास का भी गवर्नर बन सकता है, बॉम्बे का भी गवर्नर बन सकता है, सिर्फ बंगाल के ही गवर्नर क्यों इन्होंने गवर्नर जनरल बनाया? तो वो इसलिए क्योंकि जो बंगाल था उस टाइम, उसकी इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल पावर, दो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल पावर जो था, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल कंडीशन जो थी, वो इन दोनों के मुताबिक में अच्छी थी, ज़्यादा बेहतर थी। एंड एक और चीज़ आप देखो तो जो फर्स्ट बैटल थी, बैटल ऑफ प्लासी, जिसके बाद इन्होंने पॉलिटिकल पावर को अपने हैंड में लेना शुरू किया, वो बंगाल में ही हुई थी, बंगाल के चलते ही हुई थी, बंगाल के रूलर से ही हुई थी। तो ये दूसरा रीज़न हो सकता है। तो इसीलिए बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया जाता था। अब ये तो रही हाई लेवल की बात, मतलब वो हाई लेवल की बात नहीं बोलतू, ऊपर जो टॉप पोस्ट होते थे, टॉप ऑफिसर्स होते थे, उनकी बात। अब जो नीचे में, अब जो छोटे छोटे एरिया से, उनको भी तो देखना होता होगा ना। पूरे बंगाल की प्रेसिडेंसी को तो एक गवर्नर नहीं देख सकता है, पूरे बॉम्बे, पूरे मद्रास की प्रेसिडेंसी को तो एक गवर्नर देखने से रहा, उसके नीचे भी बहुत सारे लोग चाहिए हेल्प के लिए, तो भी वो देख लेते हैं। तो होता क्या था पहले कि, हाँ एक और चीज मैंने आपको नहीं बताई, वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे, इन्होंने 1773 से लेकर 1785 तक वर्क किया तो किया, गवर्नर जनरल थे, गवर्नर ऑफ बंगाल थे, बट इन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाए एडमिनिस्ट्रेशन में। ब्रिटिशर्स के ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे रिफॉर्म्स चेंजेस लाए, और स्पेशली आप देखो तो स्पेशली इन्होंने जो जस्टिस के स्फेयर में, जस्टिस के मामले में, जुडिशरी के मामले में इन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाए, रिफॉर्म्स लाए। अब देख लेते हैं कि जो बेसिक यूनिट्स है, ऊपर तो होगा नहीं, बेसिक यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए। तो बेसिक यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, सबसे छोटी यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, उसको हम क्या बोलते थे? उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट्स। अब इन डिस्ट्रिक्ट्स को कौन देखता था? इन डिस्ट्रिक्ट्स को कलेक्टर्स देखते थे। कलेक्टर्स। अब इन डिस्ट्रिक्ट्स को कलेक्टर्स देखते थे। इन कलेक्टर्स का काम ये था कि ये अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में से क्या करते थे, एक तो ये रेवेन्यू और टैक्स कलेक्ट करते थे, दूसरा जो लॉ एंड ऑर्डर होता था वो अपने डिस्ट्रिक्ट में मेंटेन करके रखते थे विद द हेल्प ऑफ पुलिस ऑफिसर्स एंड जजेस। पुलिस ऑफिसर्स और जजेस के हेल्प से ये अपने डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन कर रहे थे, एंड साथ ही साथ ये रेवेन्यू और टैक्स भी कलेक्ट कर रहे थे। अब कलेक्ट करके क्या करेंगे? खुद के पास तो रखेंगे नहीं, कहाँ भेज रहे थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास भेज रहे थे। सो आई होप ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वर्क करता था आपको समझ आया होगा। आने वाली वीडियोस में ब्रिटिशर्स के पास कैसी आर्मी थी, आर्मी का क्या हाल था, उसमें जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था क्या हाल था,
जो जुडिशरी थी उनकी, जो कोर्ट वगैरह में क्या हाल था, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये अभी एक छोटा सा मैंने आपको क्या बोलूँ, एक इंट्रो जैसा दिया है एडमिनिस्ट्रेशन का। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा।